Hey everyone, this is Neha and welcome back to my channel The English Class with Neha Juneja। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का सप्लीमेंट्री रीडर से चैप्टर नंबर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो एक बार एक मंकी था जो एक फ्रूट ट्री के ऊपर रहा करता था, एक नदी के किनारे पर। उसने वहाँ पर एक क्रोकोडाइल को अपना फ्रेंड बनाया और वो उसे बहुत से डिलीशियस फ्रूट्स जो है वो खाने के लिए दिया करता था और उसकी वाइफ के लिए भी वो फ्रूट्स भेजा करता था। वो दोनों रेगुलरली मिला करते थे, लगातार मिलते थे और बातें करते थे। जो मंकी था वो ट्री पर रहता था और जो क्रोकोडाइल था वो ग्राउंड पर रहता था। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक बार एक नदी के किनारे पर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विथ फ्रूट्स। एक मंकी ने, एक बंदर ने अपना घर बनाया अपने रहने के लिए एक ऐसे पेड़ पर जो कि फ्रूट से भरा हुआ था। He lived in it happily, वो वहाँ पर खुशी खुशी रहता था। Eating to his heart's content the fruit of his choice, अपने दिल की संतुष्टि के साथ रहता था। वो वहाँ पर खुशी खुशी रहता था और वो वहाँ पर अपनी चॉइस, अपनी मर्जी के फ्रूट्स को खाया करता था। द मंकी वॉज हैप्पी, मंकी बहुत खुश था, बट लोनली, पर वो अकेला था। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद, वो वहाँ पर एक साथी चाहता था, एक कंपेनियन, एक फ्रेंड चाहता था जिससे वो बात कर सके और अपने फ्रूट्स को शेयर कर सके। बट लेकिन देयर वॉज नो वन अराउंड, वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी वहाँ पर नहीं था। टिल वन डे, जब तक अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, जब एक बार वहाँ पर एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ रिवर के किनारे पर अपीयर हुआ, दिखाई दिया, वहाँ पर आया। हेलो देयर सेड द मंकी, मंकी ने बोला हेलो। डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, मगरमच्छ ने बड़े ही पोलाइटली, बड़े ही नम्र स्वभाव से, बड़े ही प्यार से बोला गुड मॉर्निंग। आई डिड come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruit. मगरमच्छ ने बोला मैं यहाँ फूड, खाने की तलाश में आया हूँ अपने लिए और अपने वाइफ के लिए। आपका बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे फ्रूट्स ऑफर किए। The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. मंकी ने पास की ब्रांच मतलब डाली से कुछ फ्रूट्स को प्लक किया, तोड़ दिया और उन्हें थ्रू देम डाउन, उन्हें थ्रू मतलब नीचे फेंका, फेंकना, थ्रू का मतलब होता है फेंकना। तो मंकी ने पास की डाली से कुछ फ्रूट्स को तोड़ा और उन्हें नीचे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, क्रोकोडाइल मगरमच्छ को वो बहुत ही स्वादिष्ट लगे, डिलीशियस, टेस्टी लगे, स्वादिष्ट लगे। थैंक्स, ही सेड, उसने बोला धन्यवाद। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, क्या तुम मुझे कुछ और भी ऐसे फ्रूट्स दोगे जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊँगा? सर्टेनली, ज़रूर, निश्चित तौर पर। एज मैनी एज यू लाइक, जितने तुम चाहोगे उतने फ्रूट्स मैं तुम्हें दूंगा। एंड सम फॉर योर वाइफ टू, और कुछ तुम्हारी वाइफ के लिए भी दूंगा। सेड द मंकी, मंकी ने बोला डू कम अगेन, दोबारा ज़रूर आना। आई एम रादर लोनली हेयर, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली, अब जो क्रोकोडाइल था वो मंकी को मिलने के लिए नियमित तौर पर आता रहा। एंड एट द फ्रूट्स, और फ्रूट्स भी खाता रहा। विच हिज होस्ट थ्रू डाउन, यहाँ पर होस्ट कौन है? हम जिसके घर जाते हैं वो हमारे होस्ट होते हैं। तो यहाँ पर मंकी जो है वो होस्ट है, उसका मेज़बान है। तो वो भी फ्रूट्स को नीचे गिराता था और क्रोकोडाइल उन फ्रूट्स को खाता था। He took some home for his wife, और वो कुछ फ्रूट्स घर ले गया अपनी वाइफ के लिए भी। The monkey and the crocodile were now the best of friends. मंकी और क्रोकोडाइल अब बहुत ही अच्छे और बहुत ही गहरे दोस्त बन गए। They talked,
वो बातें करते थे एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, और बात करते हुए कभी नहीं थकते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बात किया करते थे। अबाउट द विलेजेस नियर बाय, आस पास के गाँवों के बारे में बात किया करते थे। एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, और उन सब प्रॉब्लम्स, उन सब तकलीफ़ों की बात किया करते थे जो आसपास में रहने वाले जो गांव के लोग हैं उन्हें उन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। कैसी प्रॉब्लम्स का? कि रेन की कमी के कारण, बारिश की कमी के कारण जो फसलें हैं वो अच्छे से नहीं बढ़ पा रही थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का वो लोग डिस्कशन किया करते थे। वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर दैन यूजुअल, जो मगरमच्छ है वो एक दिन कुछ ज़्यादा समय के लिए मंकी के साथ रुक गया। जितना समय वो पहले रुकता था उससे ज़्यादा समय वो रुक गया। हिज वाइफ वॉज अनॉयड, उसकी बीवी परेशान हो गई, नाराज़ हो गई। वेटिंग एंड वेटिंग, उसका इंतज़ार करते करते, और साथ ही साथ उसे मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड, उसे अपने छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स जो बेबी क्रोकोडाइल्स थे उनको मैनेज करना पड़ रहा था, जो कि अभी अभी हैच हुए थे, मतलब जो अभी अभी एग से बाहर निकले थे। शी सेड, उसने बोला, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, ऐसा कौन सा तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है? ओह, ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड, क्रोकोडाइल ने रिप्लाई किया, वो एक बहुत ही अच्छा मंकी है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो एक फ्रूट ट्री पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वो तुम्हारे लिए रोज़ फ्रूट्स भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए पेड़ों पर छलांग लगाऊं, पेड़ों पर चढ़ूं? क्या तुम ऐसा चाहती हो? अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सरकाज़म, उसकी वाइफ ने सरकाज़म में मतलब मॉक करते हुए, मजाक बनाते हुए बोला, हाँ हाँ, एक बहुत ही अच्छा मंकी होगा वो। इफ़ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड, अगर तुम मुझसे पूछो तो ये मंकी मेरा खाना बनना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसका हार्ट खाना चाहती हूँ। वॉट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल चिल्लाया, ये एक मूर्खता वाली बात है, तुम कितनी गलत बात कर रही हो। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, दो जबकि मैं खुद भी, आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, जबकि मैं खुद भी एक मंकी को अपना टेस्ट चेंज करने के लिए खाना पसंद करूँगा, लेकिन फिर भी ये गलत बात है, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर्ड द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम, उसकी वाइफ ने बोला, तुम उसे यहाँ लाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, ताकि तुम उसे खा सको? नेवर, कभी भी नहीं, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने ये बोला, डिक्लेयर किया। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, अब उसकी वाइफ फ्यूरियस हो गई, एक्सट्रीमली एंग्री हो गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। एंड शी डाइव्ड मतलब जंप लगाना, क्विकली जंप लगाना। एंड शी डाइव्ड इनटू टू हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर दियर फादर। पेस्टर का मीनिंग है किसी को ट्रबल क्रिएट करना, किसी को अनॉय करना। तो अब क्रोकोडाइल की वाइफ ने क्या किया, वो क्विकली पानी के अंदर बॉटम ऑफ द रिवर के नीचे जाकर छुप गई, अपने आप को उसने छुपा लिया वहाँ पर, और अपने बच्चों को, उनके फादर को तंग करने के लिए उसने वहीं पर छोड़ दिया। यहाँ फादर कौन है? क्रोकोडाइल जो है। सो क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है जब आपके पास आपको चॉइस करनी होती है दो चीज़ों में से, तो ही वॉज इन अ सीरियस डिलेमा, वो एक परेशानी में आ गया कि व्हाट टू चूज़ नाउ। ही लव्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, और अपने दोस्त को भी वो बहुत प्यार करता था, मतलब अपने दोस्त को भी पसंद करता था। फाइनली लास्ट में ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, आखिर में उसने अपने वाइफ की साइड चूज़ की, एंड शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, उसने बोला कि वो मेरी लाइफ पार्टनर भी है तो मुझे उसी का साथ देना होगा। आई नो, मैं जानता हूँ, इट्स अ सिन, ये एक पाप है, टू बिट्रे अ फ्रेंड, एक फ्रेंड को धोखा देना, बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से बोला, कौन बोला? क्रोकोडाइल बोला। आई विल इन्वाइट द मंकी होम, मैं मंकी को घर पर इन्वाइट करूँगा, एंड होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि सब कुछ ठीक हो। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील,
डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। जब अगली बार क्रोकोडाइल मंकी को विजिट करने के लिए गया तो उसने बोला कि मेरी वाइफ तुमसे मिलना चाहती है, वो चाहती है कि तुम हमारे साथ खाना खाओ। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तुम्हें आज मेरे साथ घर पर ज़रूर चलना चाहिए। विद प्लेजर सेड द मंकी, मंकी ने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा। विद प्लेजर आई विल बी देयर। आई एम नो स्विमर, मैं बहुत अच्छा स्विमर नहीं हूँ, बट कैन राइड ऑन योर बैक, बट मैं तुम्हारी बैक पर राइड कर सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, और वो चलने लगे। इन द मिडल ऑफ द रिवर, नदी के बिल्कुल बीच में पहुंचने के बाद, वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पानी का बहाव सबसे तेज था, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, क्रोकोडाइल अपने मन की इच्छा को ना दबा पाया। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, उसने घबराते हुए, हेजिटेट करते हुए, रुकते हुए धीरे से बोला, मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, मुझे अभी पानी में नीचे की तरफ जाना होगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, मेरी वाइफ तुम्हारा हार्ट खाए बिना जीवित नहीं रह सकती। गुड बाय। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मंकी स्केयर्ड था, डरा हुआ था, डिस्ट्रेस था, व्यथित था, एंग्जाइटी में था, स्ट्रेस में था, बट ही वॉज सेंसिबल, वो वाइज था, एंड क्लेवर, और चालाक भी था, लाइक ऑल मंकीज, बाकी सभी मंकीज की तरह। ही केप्ट अ कूल हेड, वो घबराया नहीं बल्कि शांत रहा। कामली ही सेड, बड़े शांति से उसने बोला, आई वुड डू एनी थिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे अकेले दोस्त हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, आखिर एक क्रोकोडाइल की वाइफ की लाइफ के सामने, उसके कंपैरिजन में एक मंकी का हार्ट कोई अहमियत नहीं रखता। इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट हाउ फुलिश यू कुड यू बी, पर तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग, मैं अपना दिल अपने साथ लेकर आता। बट वेयर इज़ योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, क्रोकोडाइल ने बड़े ही इनोसेंटली पूछा, तुम्हारा हार्ट कहाँ है। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा तुम उसे हमेशा अपने साथ रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट्स देयर ऑन द ट्री, वो तो पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो हम वापस तैर कर चलते हैं और उसे ले आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ इंतज़ार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, गेनिंग कॉन्फिडेंस मतलब क्रोकोडाइल का विश्वास जीतते हुए मंकी ने ये उत्तर दिए। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिस्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने हिसिंग साउंड में बोला, इस तरह की हिस्ट साउंड में बोला, ओ डियर कैसी मिस्टेक करते हो तुम। दे लाफ्ड लाउडली, वो ज़ोर से हंसे। एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, और जैसे ही क्रोकोडाइल ने एक पूरा टर्न लिया वापसी, रीच द ट्री, ट्री तक पहुंचने के लिए। On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. रिवर के किनारे पहुंचने के बाद मंकी ने ट्री के ऊपर जंप किया, ट्री के ऊपर छलांग लगाई और heaved a deep sigh of relief, और राहत की सांस ली। He plucked a fruit or two from the nearest branch. उसने पास की पेड़ की डाली से एक और दो फ्रूट्स जो हैं वो तोड़े, एंड थ्रोइंग देम डाउन, और उन्हें नीचे फेंक दिया, और बोला, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट, तो अपनी वाइफ को ये फ्रूट्स खिलाओ मेरे हार्ट की जगह, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो माइंड और बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड इफ़ वी वॉन्ट मीट अगैन, उसे बोलता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, जो क्रोकोडाइल था वो सैडर, लाइक ही वॉज अनहैप्पी बट ही वॉज वाइज। शेड अ फ्यू टीयर्स, उसने कुछ आंसू बहाए, विच वर जेन्यून, जो कि सच्चे आंसू थे।
एंड टर्न बैक टू गो होम, और मुड़ गया घर वापस जाने के लिए। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, वो बहुत जल्दी में था ताकि वो अपनी वाइफ को जाकर ये सब बातें बता सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय।